हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल संगीता ब्यूटी वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि अगर किसी के हेयर की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा सिल्की, स्ट्रेट एंड सॉफ्ट हेयर हो, बट जो थिकनेस है वो मीडियम हो, ना बहुत थिक हो ना बहुत लाइट हो, तो ऐसे में जो है आप कौन सा कटिंग करके दें जिसमें टाइम भी ज़्यादा ना लगे और लुक वाइज भी बहुत अच्छा निकल के आए। तो सबसे पहले हेयर को इस तरीके से जो है आपको गीला करके कोमिंग करके टेंगल फ्री कर लेना है और उसके बाद में हम कान के सामने से इस तरीके से हेयर को निकालेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग जो है आपको इसी तरीके से करनी है, ईयर के सामने से निकालेंगे। उसके बाद में बीचों बीच से हेयर को लेना है और लेंथ आप डिसाइड कर लेंगे। चिन से थोड़ा सा नीचे लाके हम इसको कट करेंगे क्योंकि ये जो सेक्शन है थोड़ा सा शॉर्ट रहेगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इसको वी शेप में कट कर देना है और जो साइड वाले हेयर है उसको हम तिरछा कट करेंगे। ठीक है, बराबर ना करके हम तिरछा कट करेंगे। तो इससे क्या होगा कि बहुत ही सुंदर सा जो कि लेजर लेयर स्टेप्स होता ना, ये वैसा दिखेगा और लेंथ भी शॉर्ट नहीं होगी। तो मैं आपको ये सजेशन दूंगी कि पहला और दूसरा ये दो सेक्शन ऐसे होते हैं जिनसे कटिंग का पूरा लुक पता चलता है, तो इसे आप थोड़ा छोटा करके ही कट करें। बाकी जो पीछे के हेयर बचते हैं आप उसे जितना चाहें आप लॉन्ग रख सकते हैं, लेकिन आप ऊपर से ही बहुत ज़्यादा लंबे रख के हेयर को कट करेंगे तो कटिंग का जो लुक हमें चाहिए रहता है ना एग्जैक्ट, वैसा बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। उसके बाद में पीछे वाले हेयर को भी इस तरीके से लेना है और हम इसमें लेयर कट करेंगे, तिरछा कटिंग करेंगे। ये देखिए, जितना भी हमें जरूरत है सिर्फ उतना हम कट करके निकालेंगे और देखिए कितना अच्छे से कट हो रहा है। और दोनों तरफ का हम एक साथ करते हुए चलेंगे। ठीक है, लेफ्ट राइट। इससे क्या होता है कि जो सेक्शनिंग है, जो हम पार्टिंग करते हैं ना, वो आगे पीछे नहीं होगी। तो जैसे कि पहले मैंने उधर का कंप्लीट किया और अब मैं इस तरफ का कर रही हूँ, तो आप साथ साथ ही करते चलेंगे ना तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और इस तरीके से देखिए ग्रिप करना है और कट करना है। तो मैं इनके बालों पे लेयर कट दे रही हूँ, थोड़ा सा फेदर एंड लेयर दो मिक्स करके। तो जो पहला लेयर रहता है वो फेदर कट का लुक है, देन उसके बाद जो सेकंड लेयर हुई है वो फेदर लेयर, मतलब थोड़ा सा डाउन करके हमने किया हुआ है, तो फेदर लेयर इसको आप बोल सकते हैं। और सेक्शन वाइज हेयर को डिवाइड करेंगे। ये देखिए, तो इस कटिंग से ना लुक जो है बहुत ही प्रिटी निकल के आता है, घना भी अच्छा दिखता है और साथ ही साथ जैसे पोनी करेंगी या सामने की तरफ अगर ये अपने हेयर को रखेंगे तो बहुत अच्छा लगने वाला है। तो देखिए यहाँ पे कट होते जा रहा है बहुत जल्दी। आई थिंक ये 5 से 7 मिनट के अंदर आपकी कटिंग कंप्लीट हो जाएगी, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो मैं दोनों तरीके से आप सबको बता रही हूँ। जो लोग न्यू हैं, अभी सीख रहे हैं, उनको खास करके पार्टिंग करने में दिक्कत होती है क्योंकि मैं भी जब सिखाती हूँ तो मेरे जो स्टूडेंट्स होती है, जब न्यू ज्वाइनिंग होती है उनकी, तो उनको थोड़ा सा मैं देखती हूँ कि सेक्शन डिवाइड करने में प्रॉब्लम होती है। इसके लिए मैं आपको दोनों तरीके बता रही हूँ। आप क्या करें, पहले लेफ्ट और राइट एक तरफ का करें, उसके बाद दूसरी तरफ का भी करते चले साथ साथ। तो यहाँ पे उसके बाद में देखिए लेयर मिक्सिंग कर देंगे, तो पूरे हेयर को एक साथ में ऐसा ग्रिप करना है और थोड़ा थोड़ा सा हम कट कर देंगे। तो ये कटिंग होने के साथ साथ लेयर मिक्सिंग भी हो गया। तो इसी तरीके से हमें इस तरफ का भी डन कर लेना है। बहुत ही स्ट्रेट एंड सिल्की हेयर के लिए ना तो ये कटिंग बहुत अच्छा होता है, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि इसमें आप कितना भी आउट कर्ल्स करोगे बिल्कुल भी रुकेगा नहीं क्योंकि इतना जल्दी हेयर फ्लैट हो जाता है। तो इसको देखिए इस तरीके से सामने की तरफ लाएंगे और हम खुद भी ऐसा साइड में खड़े होंगे थोड़ा सा और नीचे से स्टार्ट करेंगे और ऊपर गाइडलाइन के साथ में इस तरीके से हम मिक्स कर देंगे। बहुत थोड़ा थोड़ा कट होता है लेकिन जो स्टेप्स है, जो लेयर स्टेप्स ना, वो बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखेगा। साइड जो लास्ट वाली लेयर है उसको भी हम इस तरीके से सामने की तरफ लेके आएंगे और ये देखिए नीचे से स्टार्ट करेंगे और जो छोटा हेयर हमारी फिंगर में दिख रहा है ना गाइडलाइन, उसमें जाके हम इसको मिक्स कर देंगे। उसके बाद में लेयर मिक्सिंग के लिए पूरे हेयर को एक साथ में इस तरीके से हम ग्रिप करेंगे और बैक में जाके खड़े हो जाएंगे शोल्डर से पीछे में। मिक्सिंग के टाइम पे आपको इस तरीके से हेयर को लेना होगा और 2 फिंगर के बीच में अच्छे से ग्रिप करने के बाद में जो भी हमें अपने शेप से एक्स्ट्रा दिख रहा है सिर्फ हम उसको कट करेंगे और हल्की हल्की सी हम इसमें नोचिंग कर देंगे। तो यहाँ पे ये दोनों साइड का लेयर कट डन हो चुका है।
तो देखिए दोनों साइड से तो कटिंग डन हो चुकी है, लेकिन मैं फ्रंट लुक को थोड़ा और भी ज़्यादा अच्छा दिखाने के लिए, इस कटिंग को थोड़ा और अच्छा लुक देने के लिए अब क्या करना है, जो हमारा टॉप एरिया होता है बीच का सेक्शन, उसको हम इस तरीके से उठाएंगे, मतलब कि बॉक्स पार्टिंग करना है, बट उसको हम फ्रंट की तरफ रखेंगे, है ना। उसको पीछे ना ले जाके उसको हम थोड़ा सा सामने की तरफ डाउन करके कट करेंगे। तो देखिए इसको बिल्कुल पहले सीधा पकड़ेंगे इस तरीके से, और उसके बाद में हम इसको तिरछा कट कर देंगे, इस तरीके से तिरछा कट करेंगे। तो यहाँ पे ये बीच वाला हेयर जो अभी हमने कट किया हुआ है ना, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा जब ये बालों को क्लिप करेंगी या सामने ऐसा ओपन रखेंगी ना, तो बहुत एकदम सामने की तरफ जो फेदर कट का लुक आता है ना, वो बहुत अच्छा दिखेगा। तो ये डन हो चुका है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, साइड बैंड हेयर कट के लिए मीडियम से लेयर को उठाएंगे, और ये कटिंग जब भी आप करें एक बार अपनी क्लाइंट से डिस्कस जरूर कर लें कि उनको कितना रखना है। जैसे कि मैं भी इनसे पूछ रही हूँ कि इन्हें कितना रखना है, छोटा, बड़ा या मीडियम, तो जितना ये बोलेंगी उनके हिसाब से रखने वाली हूँ, क्योंकि ये पसंद उनकी खुद की होती है ना। तो यहाँ पे इसको मैं चिन के पास से कट करूंगी, बराबर ही कट कर दूंगी, और उसके बाद में ऊपर की तरफ ले जाके इसको हम थोड़ा थोड़ा सा ट्रिम कर देंगे, तो इससे बहुत ही अच्छा सा स्टेप्स लुक आ जाएगा। ये देखिए, तो ये जो कटिंग होती ना बहुत अच्छी लगती है। एक तो अगर आप चाहें तो फेस में ऐसा ओपन साइड में हेयर को रख सकते हैं, या फिर जिनको भी पफ बनाने में प्रॉब्लम होती है ना, तो फ्रंट हेयर को आप क्या करें, चिन के पास से कट करा लीजिए, तो आपका जो हेयर का वेट है वो कम हो जाएगा। तो फिर आप इजिली वहां पे अपना पफ बना पाएंगे, और आपका पफ जो है दबेगा नहीं, वो अच्छे से स्टे भी करेगा। उसके बाद में देखिए मैं आपको अच्छे से राउंडर ब्रश की हेल्प से कोम करके दिखा रही हूँ। सेटिंग के लिए मैं बहुत ही नॉर्मल सा इनका हेयर अंदर इनसाइड हल्का हल्का सा जो है ब्लो ड्राई कर दूंगी बस। तो फ्रंट से इनका जो हेयर कट है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, बट अभी हमें बैक साइड से थोड़ा सा फिनिशिंग देना है। तो जो लोग मेरी रेगुलर वीडियोस देखते हैं वो लोग तो समझ ही गए होंगे कि अब क्या करना है। तो जी हाँ, देखिए इसमें शेप तो ऑलरेडी आ चुका है, सिर्फ हमें इसमें जो भी एक्स्ट्रा लग रहा है, जो भी हमारे हेयर कट के शेप से देखिए निकला निकला सा दिख रहा है, एक अच्छा शेप नहीं लग रहा है, तो उसको हमें एक प्रॉपर शेप देना है। तो इसको हम वी कट या डीप यू कट दे सकते हैं, ठीक है। और मैं आप लोगों को हमेशा यही सलाह दूंगी कि आप कोई भी कटिंग करें, कोई भी स्टेप्स, लेजर, लेयर, कुछ भी करें, बट लास्ट में आप ये वाला प्रोसेस जरूर करें। इससे क्या होगा कि आपकी कटिंग में फिनिशिंग बहुत अच्छी दिखेगी, और हेयर ग्रोथ जब बढ़ेगा ना तो उसी के हिसाब से बढ़ेगा और बहुत अच्छा दिखेगा, क्योंकि हेयर कट में फिनिशिंग होना बहुत जरूरी है। तो सेंटर पार्ट्स को बराबर और साइड वाले हेयर को तिरछा, जितना ज्यादा आप डीप में ले जाना चाहते हैं उतना ज्यादा आप तिरछा कट करेंगे, बट मैं यहाँ पे बहुत डीप में नहीं जाऊंगी क्योंकि फिर हेयर पतला लगेगा, तो मैं लाइट में ही रखने वाली हूँ। और हाँ गाइस, कल मैंने एक हेयर कट की वीडियो अपलोड की हुई थी, वी स्टेप्स लेयर कट की, जिसमें कि मैंने वॉइस ओवर नहीं की थी। वो इसलिए क्योंकि छोटा ही वीडियो था और मुझे लगा कि आप लोग इतना देखते हो मेरी वीडियोस को, तो आज मैं वॉइस ओवर नहीं करूंगी, ऐसे ही वीडियो अपलोड करूंगी। देखती हूँ आप लोगों का क्या रिएक्शन होता है। वैसे तो मैं हर एक वीडियो में वॉइस ओवर करती हूँ और एक एक चीज बताते हुए चलती हूँ। तो वो छोटी भी थी और बहुत सिंपल हेयर कट था। आई होप कि आप लोगों को वो हेयर कटिंग अच्छे से समझ में आ गया हो। लेकिन आप लोगों ने बहुत ज्यादा कमेंट किए, बहुत से कमेंट आए कि मैम आप जब वॉइस ओवर करते हो तभी अच्छा लगता है। उसके लिए थैंक यू सो मच कि आप लोग मेरी आवाज इतना पसंद करते हैं कि वीडियो के साथ साथ मैं बोलते हुए भी चलूं। थैंक यू, थैंक यू। वैसे तो मैं हमेशा बोल बोल के बताते रहती हूँ। तो यहाँ पे देखिए इनका हेयर कट डन हो चुका है। अब मैं इनका जो है फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा बस इनके बालों पे ब्लो ड्राई कर दूंगी इनसाइड, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने बहुत ज्यादा सेटिंग नहीं की हुई है। उनका हेयर जो है ना काफी सिल्की है, तो बहुत ज्यादा सेटिंग की जरूरत नहीं है। और इस टाइप का हेयर कटिंग आप नॉर्मली सेटिंग कर देते हो तो भी बहुत अच्छा लगता है। तो फाइनल लुक की मैंने यहाँ पे क्लिप्स लगा दी हुई हैं, आप देख सकते हैं। लेयर एक एक बहुत अच्छे से पता चल रहा है। इनका हेयर थोड़ा सा ऑयली लग रहा था, अदरवाइज बहुत अच्छा कटिंग हुआ है। और जो यहाँ जो इनका टॉप एरिया था फ्रंट से काफी फ्लैट लुक था, तो कटिंग होने के बाद बहुत अच्छा दिखने लगा। आई होप कि ये वीडियो आप सबके लिए बहुत बहुत ही हेल्पफुल रहे। बहुत सिंपल एंड इजी प्रोसेस है,
ऑल टाइप्स की हेयर क्वालिटी पे आप ये कटिंग कर सकते हैं। अगर किसी का हेयर कर्ली भी है, थोड़ा सा वेवी है, उस पे भी ये हेयर कट बहुत अच्छा लगेगा। अगर इनका हेयर बहुत घना होता, थोड़ा सा और अच्छी थिकनेस होती, और ये वाला जो कटिंग है ना, ये इससे भी ज्यादा सुंदर दिखता है, क्योंकि कटिंग का जो लुक है ना, वो क्वालिटी पे बहुत ज्यादा मैटर करता है। क्वालिटी अच्छी होती ना तो हेयर कट और भी ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको कोम करके भी दिखा देती हूँ। तो हेयर क्वालिटी के हिसाब से आप लोग कटिंग करना सीखें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अलग अलग तरीके से हेयर आ जाते हैं, कभी थिक, कभी बहुत ज़्यादा थिन, तो कभी बहुत सिल्की एंड स्ट्रेट चिपके हुए टाइप के। तो सभी को आपको समझना है और कटिंग देख करके देनी है। वीडियो पसंद आए तो ढेर सारा लाइक एंड शेयर आप लोग जरूर कीजिएगा। सेकंड चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लें, ऑल अबाउट संगीता। उस पर भी मैं वीडियोज़ अपलोड करते रहती हूँ और उसमें कल जरूर वीडियो आएगी। ओके, तो चलिए फिर कल मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ में। तब तक ले बाय बाय, थैंक यू। आप सब लोग अपना ध्यान रखें, और फ्रंट लुक आप देख सकते हैं, और एक एक लेयर देखिए कितना ब्यूटीफुल लगे। बाय बाय गाइस।